नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस अंक में मैं विवेक महाजन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस सप्ताह भी शेयर बाजार ने अपना बढ़ना जारी रखा और निफ्टी पर 11,240 का स्तर छूने के बाद 11,194 पर समाप्ति की। लगातार बढ़ती हुई अनिश्चितता के बीच बाजारों की यह चाल हैरान करने वाली अवश्य है। आज इसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास हम इस अंक में करेंगे। साथियों, बाजारों को गिरने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना पड़ता है। 2019 के अंत में भी बाजार सच्चाई को नकारते हुए ऊपर ही ऊपर जा रहे थे, जबकि अधिकांश निवेशकों को पता था कि अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन बाजारों को गिरने के लिए कोविड-19 का बहाना ढूंढना पड़ा। अब जबकि 2020 मार्च में समाप्त तिमाही के जीडीपी आंकड़े आ गए हैं जो 4.1% पर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि ये नकारात्मक संकेत बाजार में पहले से मौजूद थे, लेकिन बाजार को इसका सच्चाई आंकने के लिए काफ़ी समय लगा। अब यदि मान लें कि कोविड-19 ही बाजारों के लिए नकारात्मक संकेत लेके आया था, तो अब जब दुनिया में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और भारत में रोज़ लगभग 45,000 से 50,000 तक के नए मामले आ रहे हैं, तो बाज़ारों को ऊपर जाने का क्या कारण है? बाज़ार अब फिर किसी नए बहाने की तलाश में है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही बाज़ारों को चीन से ये नकारात्मक संकेत जल्द ही मिलने वाला है। आइए अब सच्चाई से रूबरू होते हैं और कुछ सांकेतिक आंकड़ों पर प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम हम निफ्टी का हिस्टोरिक पीई रेशो का चार्ट देखते हैं। निफ्टी की एवरेज पीई 20 से 22 के बीच में रहती है, परंतु 26 के ऊपर पीई रेशो जाने का संकेत है कि मार्केट डेंजरस टेरिटरी में प्रवेश कर चुकी है। शुक्रवार को समाप्त निफ्टी के स्तर 11194 के हिसाब से पीई रेशो 29.35 तक पहुंच गई है। पिछली बार हमने यह स्तर नवंबर-दिसंबर 2019 में देखे थे। निफ्टी ने मार्च 24 और जुलाई 24 के बीच 4 महीने में 43% रिटर्न दिया है, लेकिन निफ्टी के 50 शेयरों में से केवल 20 ने ही एवरेज से अधिक रिटर्न दिया है, जिसमें से केवल रिलायंस ने 128% की बढ़त दर्ज की है और बाजार की कुल बढ़ोतरी का जो लगभग 3500 पॉइंट की बढ़त है, उसमें से 25% रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया है। इस बढ़त में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑटो, आईटी और फार्मा शेयरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं 4 महीनों की अवधि में मिड कैप इंडेक्स ने 41% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो लगभग टॉप 50 शेयर्स के बराबर ही है। रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप इन शेयरों में भी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े स्मॉल कैप इंडेक्स के हैं, जहां हमने 49% की बढ़ोतरी देखी है, जो लार्ज और मिड कैप शेयरों के मुकाबले अधिक है। कई पेनी शेयर्स भी तेजी से बढ़ते हुए दिखे हैं। निवेशकों को सुझाव है कि पेनी शेयर्स में तुरंत प्रभाव से प्रॉफिट या लॉस बुक करें, क्योंकि बाद में यह मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा तो विचार है कि मार्केट में इन लेवल्स पर हर प्रकार के शेयर्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अवश्य करें। हमने जब तथ्यों की पड़ताल की तो कुछ रोचक आंकड़े निकलकर सामने आए। पिछले कुछ महीनों में ट्रेडिंग टर्नओवर में एक तेज उछाल देखने को मिला है, जिसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, विश्व भर के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा भरपूर लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था में डाली गई, जिसका एक प्रमुख हिस्सा शेयर बाजार में भी आया है। दूसरा, छोटे निवेशकों अर्थात रिटेल इन्वेस्टर्स का औसत टर्नओवर हमारे बाजारों में बढ़कर कैश टर्नओवर का 57% हो गया है। यानी हमारे बाजारों में एफआईआईज और घरेलू संस्थानों की अपेक्षा छोटे निवेशक बाजार में विशेष सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।
छोटे निवेशकों की बाजारों में इस सक्रिय भूमिका के कुछ कारण जो मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं वह हैं फिक्स्ड डिपॉजिट तथा अन्य फिक्स्ड इनकम योजनाओं में गिरते हुए ब्याज दर। आजकल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर नेगेटिव रियल रेट टेरिटरी में आ गई है, यानी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति से भी कम। बैंक्स के पास ऋण लेने वालों की कमी है, इसलिए डिपॉजिट रेट बढ़ाने के लिए कोई कारण नहीं है। वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की सुविधा के चलते रिटेल निवेशकों की रुचि लगातार शेयर बाजार में बढ़ रही है, जिससे छोटे व्यापारियों के धंधे जो बंद हैं वह भी शेयर बाजार में बहुत रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के चलते ऑनलाइन केवाईसी के कारण डीमैट अकाउंट खुलवाना काफ़ी आसान हो गया है। इंटरनेट और मोबाइल बेस्ड ट्रेडिंग का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और ये 37% तक पहुंच चुका है। ये देखा गया है कि 2020 में जनवरी से मई तक अभी तक 29 लाख नए डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। अप्रैल से जून 2020 की तिमाही में कुल टर्नओवर तो बढ़ा ही है, परंतु रिटेल निवेशकों की भागीदारी टर्नओवर में 2019 की तुलना में 78% बढ़कर लगभग 34,000 करोड़ तक पहुंच गई है। मध्यम व छोटे शेयर यानी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला है, जहां रिटेल निवेशकों की ज्यादा रुचि है। पिछले आंकड़ों से इस बात का संकेत मिलता है कि रिटेल निवेशक बाजार में तभी निवेश के लिए आगे आते हैं जब बाजार बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। इन सब बातों का आकलन करने के बाद निवेशकों को सावधान होने का समय आ गया है, ऐसा मेरा विचार है। रिजर्व बैंक ने 24 जुलाई 2020 को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसके अनुसार वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई। समस्त बैंकिंग सेक्टर के ग्रॉस एनपीए जो मार्च 2020 में 8.5% थे, वह बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5% होने का आरबीआई द्वारा अनुमान जताया गया है। यदि अर्थव्यवस्था पर और विपरीत असर पड़ता है तो यह आंकड़ा 14.7% तक भी जा सकता है। आरबीआई के द्वारा सुझाव दिया गया है कि सभी वित्तीय संस्थान पर्याप्त पूंजी जुटाने की व्यवस्था करें तथा अपनी कार्य प्रणाली की सक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। हालांकि आरबीआई तथा सरकार के द्वारा हाल ही के कदमों द्वारा फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल करने में मदद मिली है। भविष्य का समय अत्यंत अनिश्चितता से प्रभावित होगा, ऐसा आरबीआई का मानना है। अंत में आरबीआई का कहना है, there is a growing disconnect between certain segments of financial markets and real sector activity, अर्थात बाजारों की चाल और वास्तविक स्थिति में तालमेल की कमी है। आरबीआई की इस चेतावनी को देखते हुए निवेशकों से आग्रह है कि बाजारों में वह अत्यधिक सावधानी बरतें। शेयर बाजार के साथ साथ सोने चांदी में भी पिछले दिनों में बड़ी तेजी बरकरार रही है। निवेशकों, यह तो था हमारा आज का अंक। यदि पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले अंक में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बिहेवियरल फाइनेंस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।